आप लोग मेरे साथ सुन रहे हो एक नई कहानी। इस कहानी का नाम मैंने दिया है जज्बात दो दिल एक कहानी। अब वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि ये कौन सी कहानी होने वाली है, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि ये हसीना करिश्मा की कहानी है, जो कि मैंने अपने चैनल से अनलिस्टेड कर दी थी। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी क्यों की थी, और मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट कर रही हूँ। और पिछली बार जब मैंने इसको बनाया था, यानी फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसको बनाया था, तो उसका नाम नहीं था, सिर्फ कैरेक्टर के नाम से ही कहानी चलती थी। लाइक हसीना करिश्मा लव स्टोरी, सब लोग ऐसे ही सर्च करते थे और इसी नाम से जानते थे। लेकिन इस बार जब मैं हर कहानी को नाम देती हूँ, तो इस कहानी का नाम मैंने रखा है जज्बात दो दिल एक कहानी। आई होप ये कहानी भी और कहानियों की तरह आपको एंटरटेन करेगी। और जो सबसे ज़रूरी बात है मैं बता देती हूँ कि अगर कोई पर्सन जो इस कहानी को सुन रहा है, लाइक वो इसके नाम को सुन के ऑफेंड हो कि यार ये क्या बना दिया, तो मैं पहले बता देती हूँ कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए फिर करते हैं कहानी की शुरुआत। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जिसके अंदर सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि एक ओल्ड लेडी साड़ी पहने हुए, सर पे पल्लू, हाथ में पूजा की यानी कि आरती की थाली और हाथ में एक छोटी सी घंटी, उसे बजाते हुए मंदिर के सामने पूजा कर रही थी। आंखें हल्की सी बंद और बस आरती गाई जा रही थी। पूरा ध्यान उनका पूजा में था, लेकिन इसी बीच उनके कानों में बहुत ही तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ पड़ती है। और वो म्यूज़िक उनको इतना ज़्यादा इरिटेट करता है ना, कि वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है करिश्मा। तो जैसी उनकी आवाज़ निकलती है ना, एक रूम से एक लड़की जो है वो भागती हुई आती है। वाइट कलर का सलवार सूट, एकदम से चूड़ीदार पजामी पहने हुए, काफ़ी प्यारी सी लड़की, गले में दुपट्टा, कानों में झुमके, बाल खुले, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। वो भागते हुए आती, कहती है मम्मा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप? तो बोलती क्यों चिल्ला रही, देख क्या कर रही है ये। मीरा मैं बता रही हूँ, तू जाके इसको चुप करा दे, मैं बता रही हूँ, इसका मैं भोंपू तोड़ दूंगी। तो मीरा बोलती है अच्छा मम्मा शांत हो जाओ, मैं जाके करती हूँ, आप प्लीज़ गुस्सा मत करो, आप अपनी अपनी पूजा करो प्लीज़। तो बोलती जा जल्दी, क्या किया उसको। तो बोलती हाँ मम्मा मैं जा रही हूँ। तो जो मीरा है ना, वो देखती है ऊपर सीढ़ियों की तरफ और कहती है ओफो ये लड़की भी ना। तो वैसा कहते हुए वो सीढ़ियों पर ऊपर जाती है। म्यूज़िक की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि मीरा को भी अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं। उसके कान के पर्दे फटे जा रहे थे, तो अपने कानों को बंद करे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ना मीरा कहती है लड़की भी ना, कितना तेज़ म्यूज़िक चला रखा है इसने। तो ऐसा कहते हुए जाती है रूम के पास, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर। उम्र ये कोई 20 साल, हुए खुले बाल, मस्ती में फुल ऑन रूम में पूरी आवाज़ में म्यूज़िक सिस्टम को ऑन करके मस्त डांस कर रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। पूरा रूम उसकी तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि अभी उड़ जाएगा। ये देखकर मीरा जो है वो गुस्से से उसको देखती है और एकदम उसके पास आते हुए ना उसको आवाज़ देती है, बट वो लड़की उसकी आवाज़ नहीं सुनती। तो मीरा देखती है म्यूज़िक सिस्टम की तरफ, और उस सिस्टम को जाकर ना एकदम से ना उसके जैसी स्विच ऑफ कर दी है ना, एकदम से वो लड़की डांस करना बंद कर देती है और चारों तरफ देखती है। वो कहती है अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा कहते वो पीछे पलटती है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है मीरा पर, जो कि उसे गुस्से से देख रही थी। तो लड़की उसे देखते हुए कहती है दी क्या हुआ, आप यहाँ, और ये क्या किया आपने मेरा म्यूज़िक क्यों बंद कर दिया। तो जो मीरा है ना वो गुस्से में कहती म्यूज़िक की बच्ची, दिमाग खराब हो गया है तेरा, पागल हो गई है क्या। तो बोलती क्या हुआ दी, सुबह सुबह क्यों चढ़ रहे हो मेरे ऊपर, क्या हो गया। तो बोलती क्या हो गया, इतनी तेज़ म्यूज़िक चला रखा है, नहीं दूसरे लोगों की परवाह है कि नहीं है तुझे, तुझे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं तब से, पता है तुझे। तो बोलती ओफो दी, गाना ही तो चलाया था, आप इतना क्यों भड़क रहे हो छोटी सी बात पे। तो मीरा बोलती है छोटी सी बात, तुझे ये छोटी सी बात लग रही है। तो बोलती है दी छोटी सी तो बात है, आप भी ना बात का पतंगड़ बनाना सीख गए हो। मैं कसम से बता रही हूँ, आप ना दिन ब दिन बिल्कुल मम्मा की तरह नकचड़े होते जा रहे हो, बिल्कुल चिड़चिड़े। जैसे वो जब देखो छोटी छोटी बात पे किच 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 करती रहती है ना, सेम बिल्कुल आपका वैसे ही हाल हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी मम्मा बनती जा रही है मेरे घर में। तो वो इतना बोलती है ना, तभी मीरा कहती है देख करिश्मा। तो वो इतना बोलती है ना कि अचानक से वो ऐसा कहते हुए एकदम उंगली दिखाते हुए चुप हो जाती है। और उसको इस तरह से स्टक होता देख कर ना, जो करिश्मा है उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है क्या हुआ,
दी, हेलो, क्या हुआ दी, क्या हो गया, मुंह क्यों बंद कर लिया आपने एकदम से, दी। तो वो ना अपनी दी को हिलाती है और जो मीरा थी वो देख रही थी दरवाजे की तरफ, क्योंकि करिश्मा के पीछे खड़ी हुई थी उसकी मम्मा, वो भी हाथ में झाड़ू लिए। तो वो अंदर को देख रही थी। तो करिश्मा बोलती क्या हो गया, अरे दी मैंने तो आपको मम्मा का नाम दिया था, आप तो एकदम गूंगे हो गए। आप ऐसे नहीं रह सकते, आप ना बिल्कुल मम्मा जैसे हो चुके हो, तो मम्मा की तरह पटर पटर करो, ज़्यादा अच्छे लगते हो। ऐसे गूंगा वाले ही जो ये चीज़ है ना आपके ऊपर सूट नहीं करती है, चपड़ 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 करो, वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसा कहते हुए ना वो पीछे की ओर घूमती है ना कि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है अपनी मम्मा पर, और उनको देखते ही एकदम से वो घबरा जाती है। तो कहती मम्मा, आप यहाँ। तो बोलती हाँ बेटा जी, मैं यहाँ। तो बोलती मम्मा, आप कब आई मम्मा। तो बोलती तभी आई जब तुम मेरी बुराई कर रही थी। क्या कह रही थी इससे, मैं चपड़ चपड़ करती हूँ, मैं मुँह चलाती हूँ। तो बोलती नहीं मम्मा, मैंने कब कहा कि आप चपड़ चपड़ करते हो। दी 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 अब बताओ ना, मैंने कहा मम्मा को। तो मीरा जो है वो कुछ नहीं बोलती। तो करिश्मा जो है ना मीरा की तरफ देखते हुए कहती दी बताओ ना मम्मा को। तो उसकी अम्मा बोलती है उससे क्या पूछ रही है, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। क्या बोल रही थी, मैं चपड़ चपड़ कर रही थी तेरी। तो उसके ना झाड़ू लेके उसके पीछे भागती है ना, तो एकदम से करिश्मा जो बेड पर चढ़ जाती है। तो उसकी अम्मा उसको झाड़ू से ना पैर में मारती है। तो करिश्मा बोलती है आई लग गई, मम्मा क्या कर रहे हो यार, मार रहे हो सुबह सुबह। तो बोलती है मारूंगी तो क्या करूँगी, तेरी आरती उतारूँ, तेरी हरकतें ही मार खाने वाली है, रुक तू कहाँ जा रही है। तो उसकी अम्मा जो है ना वो ऐसी जो ऐसे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हुए ना करिश्मा के पैर में फिर से झाड़ू मारती है। तो करिश्मा दूसरी साइड कूद जाती है। वो कहती है क्या मम्मा आया सुबह सुबह अपनी बेटी को मार रहे हो, अरे सयानी हो गई हूँ मैं, ऐसे मारना अच्छा लगता है कि सुबह सुबह। तो बोलती सयानी हो गई, रुक तू। तो वो ना उसके पीछे जाती है, उसको ना ऐसे मारने लग जाती है। तो करिश्मा फिर से बेड पर चढ़ के दूसरी साइड कूद जाती है और एकदम से ना मीरा को पकड़ लेती है। मीरा को जैसे पकड़ के पीछे चपते हुए कहती है दी बचा लो प्लीज़ ना, मम्मा मारेगी बहुत। तो मीरा बोलती है मम्मा मम्मा रुक जाओ, मम्मा रुक जाओ, क्यों मार रहे हो, छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, बच्ची है। तो बोलती बच्ची है, 20 साल की होगी, तुझे बच्ची नज़र आ रही है ये भी। तो बोलती छोड़ दो ना मम्मा, गलती हो जाती है। तो बोलती क्या गलती हो जाती है, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही है, नहीं अपनी माँ की बुराई, इसको शर्म नहीं आती। तो बोलती आई एम सॉरी मम्मा, आगे से कभी नहीं करूँगी, मैं बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो आपकी तारीफ़ कर रही थी। बोलती तारीफ़ करती थी, मैं बताती हूँ तेरे को तारीफ़, तेरी ना आज मैं हड्डियाँ तोड़ दूँगी इस झाड़ू से। तो बोलते क्या मम्मा सुबह सुबह झाड़ू से पिटाई करते अपनी बेटी की, शर्म नहीं आती। तो बोलती अच्छा मुझे शर्म आनी चाहिए, तू तो गई आज मेरे हाथों से। तो उसकी अम्मा जो है ना वो करिश्मा के पीछे भागती है ना, तो मीरा एकदम से उन्हें पकड़ लेती है उसके हाथ को और कहती है मम्मा रुको, करिश्मा तू क्या कर रही है, जाना यहाँ से जल्दी जा। तो करिश्मा जो है वो जल्दी से ना रूम से ना निकल के चली जाती है, भाग जाती है। तो उसकी माँ बोलती छोड़ मीरा मुझे, मीरा मैं कह रही छोड़ मुझे। पर तब तक करिश्मा वहाँ से जा चुकी है। तो उसके जाते ही ना मीरा उनका हाथ छोड़ देती है। तो उसकी अम्मा जो है ना वो गुस्से से मीरा को देखती है और कहती है भगा दिया, हो गई तसल्ली। तो मीरा कहती है मम्मा। तो बोलती चुप कर मम्मा की बच्ची, पूरा बिगाड़ के रखा हुआ है उसे। तो मीरा कहती है मम्मा कुछ नहीं बिगाड़ा है मैंने उसे। तो बोलते तू नहीं बिगाड़ा है उसे, उसकी जितनी भी हरकत है ना, जितनी शरारतें वो करती है ना, उस सबकी जिम्मेदार तू है, उसकी हर गलती पर पर्दा डालती है तू। तो बोलती मम्मा बच्ची है। तो बोलती कोई बच्ची नहीं है, वो 20 साल की हो चुकी है, अब उसे समझ आनी जानी चाहिए इन चीज़ों की। उसकी उम्र में जब मैं थी ना तो बहुत समझ थी मेरे अंदर। तो बोलती मम्मा आपका टाइम और उसका टाइम अलग है। तो बोलती कुछ टाइम अलग नहीं है, इतनी समझदारी होनी चाहिए इसके अंदर, जब देखो बचकानी हरकतें करती रहती है, कब जिम्मेदार होगी ये मीरा ये। तो बोलती मम्मा हो जाएगी, जैसे जैसे बड़ी होगी तब हो जाएगी। तो बोलती कितनी बड़ी होगी, 20 साल की तो हो गई है। तो मीरा बोलती मम्मा आप तो उसके पीछे ऐसे पड़ रहे हो जैसे वो 20 साल की नहीं, वो 90 साल की हो गई हो। अरे 20 साल की बच्ची है अभी, उसकी खेलने कूदने के दिन है, उसे खेलने कूदने दो, मज़े करने दो, क्यों चिल्लाते रहते हो उसके ऊपर। तो उसकी माँ बोलती देख मीरा, मैं ना तुझे वार्न कर रही हूँ, अगर इसकी कच्ची उम्र में कदम बह गए ना और इसने कुछ उल्टा सीधा किया ना तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी, तू जिम्मेदार होगी इस सब की। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं अपनी करू को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अरे बच्ची है, मस्ती कर रही है, ठीक है ना, अब कहाँ की बात को कहाँ खींच लाया। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है कर ले, तो उसकी तरफदारी इतनी करनी है, मैं बता रही हूँ तुझे, जिस दिन इसने कुछ कांड किया ना उस दिन ना मैं तुझे पकड़ूंगी, उसे नहीं पकड़ूंगी, मैं तुझे पकड़ूंगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है माते, आपको जिसको पकड़ना है, मुझे पकड़ना है, मुझे पकड़ के मार पीट लेना, जो करना है कर लेना, पर फ़िलहाल के लिए प्लीज़ मुझे कॉलेज जाना है, उसको भी कॉलेज जाना है, आप प्लीज़ 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 प्लीज़।
ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँ? तो बोलती कर रही हूँ रेडी। दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो उसकी मम्मा जो है ना वहाँ से गुस्से में चली जाती है, और जो मीरा है ना वो देखती है रूम की हालत, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था बेड पे, ब्लैंकेट इधर ऐसे पड़ी हुई थी, बेडशीट पड़ी हुई थी खिंची हुई, रूम में बुक्स वगैरह तितर बितर ये सब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। तो वो देखती है, गहरी सांस लेती है और जाती है बुक्स के पास, उन बुक्स को उठाते हुए कहती है अब आ जा, मुझे पता है छुपी हुई है कोने में, चला मम्मा गए यहाँ से। तो ऐसे ही दरवाजे के पीछे से ना निकल के आती है करिश्मा और आते हुए कहती है थैंक यू दी। तो बोलती थैंक यू की बच्ची, तेरे चक्कर में ना मुझे भी सुनना पड़ जाता है मम्मा से जब देखो, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती। तो करिश्मा जो है ना मुस्कुराते हुए एकदम से मीरा को हक करती से बोलती थैंक यू सो मच दी, आप ना बहुत प्यारे हो, हमेशा मुझे बचा लेते हो। तो बोलती हाँ, तुझे बचाने के चक्कर में मैं जो फंसती हूँ। अच्छा चल अब ये सब करने का टाइम नहीं है, जल्दी से टाइम देख, अपना कॉलेज का टाइम हो रहा है, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, कॉलेज का टाइम हो चुका है, तू अभी तक डांस ही कर रही थी, तू डांस ही कर रही थी। तो मीरा ना उसको ऐसे थप्पड़ मारने लग जाती है। तो करिश्मा कहती आओ दी क्या कर रहे हो यार, मम्मा से बचा कर खुद पीटने लग गए। तो बोलती तू नहीं तो क्या करूँ, कॉलेज जाने का टाइम हो गया, तू देख घड़ी में टाइम देख क्या टाइम हो रहा है। तो करिश्मा अंगड़ाई लेते हुए कहती क्या टाइम हो रहा है दी। तो ऐसा कहते हुए ना वो जैसे ही उसकी घड़ी की तरफ देखती है ना 8:30 देख कर कहती है ओ शिट 8:30 बज गए। तो बोलती है जी हाँ 8:30 बज गए, इसीलिए बोल रही हूँ कि तैयार नहीं हुई अभी तक। तो बोलती है अरे बाप रे ये टाइम भी ना एकदम से इतना क्यों भागता है, टाइम रुक नहीं सकता क्या यार, अभी तो 7 बज रहे थे अब 8:30 बज गए, लो बताओ। तो मीरा बोलती है टाइम तेरी तरह नहीं है आलसी जो सोया पड़ा रहे, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, इंसान को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो बोलती है अच्छा ठीक है दी, सुबह सुबह लेक्चर मत दो, कॉलेज में दे लेना जितने देने हैं, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए जल्दी से ना बाथरूम में घुस जाती है अपने कपड़े लेकर, और मीरा उसकी ओर देखते हुए कहती है अरे चल छोड़, गई तो नहाने के लिए। तो ऐसा कहते हुए मीरा जो है ना उसका रूम ठीक करने लग जाती है, और उसके बाद चली जाती है नीचे अपनी मम्मा की थोड़ी बहुत हेल्प करवाती है ब्रेकफास्ट वगैरह बनवाने में। और इधर जो करिश्मा है ना वो जल्दी से बाथरूम से निकल कर अच्छे से ड्रेसअप होकर मिरर में खुद को देख कर बाल वाल संभाल कर बड़े लटके झटके मार कर ना फिर उतरती है अपना बैग लेकर नीचे की तरफ, नीचे लहराते हुए आती है, कहती है दी। तो उसकी दीदी बोलती है आ गई, चल जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले। तो बोलती नहीं दी टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी आज आपने कॉलेज लेट आना है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी हूँ, अगर मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी तो मुझे कॉलेज में सर के लेक्चर खाने पड़ेंगे जो कि मैं नहीं खाना चाहती। सो प्लीज़ अभी फ़िलहाल मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। तो बोलती बट नाश्ता तो करके जा, भूखे थोड़ी जाएगी। तो बोलती दी मैं बाद में कर लूँगी, मैं कैंटीन में कर लूँगी ना, आप करके आ जाना, ठीक है बाय। तो ऐसा बोल के करिश्मा जो है ना वो जल्दी से भाग जाती है। तो मीरा कहती है अरे करिश्मा बात तो सुन, पर करिश्मा उसकी बात नहीं सुनती। तभी उसकी जो मम्मा है ना वो किचन से निकलते हुए आते हुए कहती हैं क्या हुआ, कहाँ गई है। तो बोलती है कॉलेज चली गई। तो उसकी मम्मा जो है ना वो टेबल पर रखे हुए नाश्ते को देखते हुए कहती है अच्छा और ये नाश्ता नहीं किया ना उसने। तो बोलती है नहीं मम्मा, वो कह रही थी कि वो लेट हो गई है। तो बोलती है वो तो होना ही था, उठना ही, नाक पे दिया रख के तो होगा ही ना लेट। फिर रात को मैडम लेट सोएंगी, सुबह महारानी लेट उठेंगी, और जल्दी उठ भी जाएंगी तो उस स्थान पर एक भोंपू को चालू कर लेंगी, रात भर उस पीपड़े उस अपने गिटार को बजाती रहती है। मेरी तो समझ में नहीं आता इस लड़की का। तो मीरा कहती मम्मा प्लीज़ स्टार्ट मत हो जाना, मैंने मुश्किल से आपको सुबह चुप किया था, फिर से शुरू मत हो जाना। तो उसकी अम्मा बोलती तेरा कहने का मतलब है कि मैं भी, मतलब तू भी उसकी साइड ले रही हो, तू यही कहना चाहती है कि मैं पटर पटर करती हूँ। तो मीरा बोलती हाँ। तो बोलती क्या बोला तूने। तो बोलती मीरा बोलती नहीं कुछ नहीं, मैंने बोला नाश्ता कर लो बैठ के, उसने तो किया नहीं, आप तो कर लो, मुझे भी करने, तो मुझे भी जाना है काम से भी। तो बोलती हाँ तू कर लेना, तुझे कौन सा मना किया है, और इसको तो आने दे कॉलेज से वापस, तब बताऊँगी मैं इसको। तो मीरा बोलती है नाश्ता कर ले अब। तो बोलती हाँ कर लेना, मैंने कौन सा तेरा हाथ पकड़ रखे हैं। तो मीरा बोलती है भगवान क्या क्या झेलूँ मैं। तो मीरा जो है ना काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी करिश्मा जिसको पहुंचना था जल्दी से कॉलेज, तो भागती भागती जाती है रोड पर, और वहाँ पर जाकर ऑटो को देखने लग जाती है। 2-3 ऑटो निकलते हैं, उन्हें हाथ नहीं मारती, कहती ऑटो ऑटो ऑटो, बट ऑटो वाला रुकता ही नहीं, कोई भी ऑटो नहीं रुक रहा होता। तो करिश्मा कहती क्या यार सब के सब क्या है, खाली ऑटो ले जा रहे, रुक नहीं सकते क्या, पगलेट है क्या बिल्कुल ही।
तो ऐसा बोलते हुए ना काफ़ी देर हो जाती है उसे। वो काफ़ी देर तक ऑटो देखती रहती है, ऑटो आ रहे थे जा रहे थे, कुछ में सवारी कुछ खाली, पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से करिश्मा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बहुत मुश्किल से उसे एक ऑटो और नज़र आता है और उस ऑटो को वो ध्यान से देखती है। वो ऑटो उसे खाली दिखाई दे रहा था, तो कहती है हाँ ये ऑटो खाली दिख रहा है, इसको नहीं जाने दूंगी, इसके सामने खड़ी हो जाती हूँ, देखता है कैसे नहीं रुकता है ये। तो ऐसा कहते हुए ना वो सड़क पे उतर आती है और ऐसे बीच में खड़ी हो जाती है। तो ऑटो वाला जो है वो एकदम से ना करिश्मा को देखकर ऑटो में ब्रेक मारता है। वो कहता मैडम पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है आप ये। तो करिश्मा बोलती भैया भैया मुझे कॉलेज जाना है, देखो बहुत लेट हो रही है, मुझे जल्दी से बिठा लो और मुझे जल्दी से कॉलेज छोड़ दो, ठीक है ना भैया। तो ऐसा कहते हुए ना करिश्मा जो है वो ऑटो में ऐसे अंदर की तरफ घुसती है ना कि अचानक से दूसरी तरफ से एक और लड़की आती है। ये दोनों एक साथ ऑटो में पीछे की तरफ घुसते हैं ना, जिसकी वजह से दोनों का सर टकरा जाता है। तो करिश्मा कहती है आई, तो वो दूसरी लड़की भी कहती है आ आ आ या अल्लाह लगी। तो वैसा जब बोलती है ना तो करिश्मा उस लड़की की तरफ देखती है, उससे बोलती है बदतमीज, अंधी होकर दिखाई नहीं देता तुम्हें। तो बोलती तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी लड़की तुम्हें नजर नहीं आ रही सामने से आते हुए। तो बोलती पहले ऑटो में मैं घुसी थी, तुम्हें किसने बोला था ऑटो में घुसने के लिए। तो बोलती है क्यों तुमने क्या ऑटो खरीद रखा है जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं घुस सकता है उसमें। तो बोलती देखो तुम मुझसे बदतमीजी मत करो, ठीक है ना, उतरो इस ऑटो से जल्दी से। तो मुझे लगा दी सर में तो लग रही है, उतरो जल्दी से, मुझे वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, उतरो नीचे। तो बोलते अगर तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मुझे भी कहीं जाना है, चुपचाप तुम उतरो ऑटो से, मैं उस ऑटो में जाऊँगी। तो करिश्मा बोलती है एक्सक्यूज़ मी, ऑटो पे पहले नज़र मेरी पड़ी थी तो पहले मैं जाऊँगी। तो लड़की बोलती है ऑटो पर नज़र पड़ी तो मतलब कि ऑटो तुम्हारा हो गया क्या, मतलब ऑटो पर नज़र तुम्हारी पड़ी, चुपचाप उतरो इस ऑटो से, मैं जाऊँगी। करिश्मा बोलती देखो मेरे से बहस मत करो, ऑटो में मैं जाऊँगी मतलब मैं जाऊँगी, पहले मैंने इसे रोका था। तो बोलती तुमसे पहले हाथ मैंने दिया था। तो बोलती मैंने नहीं देखा तुम्हें हाथ देते हुए। तो वो लड़की बोलती देखोगी कहाँ से, आंखों की जो बटन जो लगा रखे हैं, इतनी बड़ी लड़की नज़र नहीं आ रही तो हाथ कहाँ से नज़र आएगा। तो करिश्मा बोलती हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी इतनी खूबसूरत आंखों को बटन कहा। तो बोलती हाँ बटन कहा क्योंकि बटन है ये तुम्हारी आंखें। तो बोलती तुम्हारी तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से ना गुस्से में उस लड़की का ना कॉलर पकड़ लेती है, उसे पकड़ के जैसी ना एकदम से ना वो ऑटो की तरफ से धक्का मारती है ना, तो सीट पे दोनों गिरते हैं, वो लड़की नीचे और करिश्मा उसके ऊपर। एकदम से जब दोनों गिरते हैं तो करिश्मा ने पकड़ा तो गुस्से में उसका कॉलर था, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए इनका आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, लेकिन कुछ देर देखते हुए अचानक से वो नीचे वाली लड़की जो है ना वो करिश्मा को धक्का मारती है, उससे बोलती है हाउ डर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गिरबान पकड़ने की। तो ऐसा कहते हुए ना वो करिश्मा को जब पीछे की ओर धकेलती है ना, तो करिश्मा का जो सर है ना वो पीछे ऑटो में लगता कहते आ। तो वो ऐसा ना अपने सर पे हाथ लगाती है, वो लड़की उसे गुस्से से देखती है। तो करिश्मा कहती है तुम कितनी बदतमीज़ हो। तो लड़की बोलती है बदतमीज़ मैं नहीं, बदतमीज़ तुम हो, तमीज़ नाम की चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है। तो इन दोनों का झगड़ा देखकर जो ऑटो वाला है वो तो परेशान हो जाता है। तो उससे बोलता है मैडम क्यों लड़ाई कर रहे हो मेरे ऑटो में बैठकर, तोड़ोगे क्या मेरे ऑटो को, अरे कोई एक देख लो ना किसको जाना है किसको नहीं जाना है, क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो। तो करिश्मा बोलती है मेरे कहो ना ऑटो में सब मैं जाऊंगी। तो ऐसा ना वो अपने सर पे हाथ लगा के बोलती है। तो वो लड़की बोलती है मैं जाऊंगी क्योंकि मैं पहले हाथ दिया था। तो करिश्मा के बोलती है मैं जाऊंगी मतलब मैं जाऊंगी क्योंकि मैंने इस ऑटो को पहले रोका था। तो वो ऑटो वाला बोलता है मैडम आप दोनों क्यों झगड़ रही हैं सुबह सुबह, और अरे सुनिए मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ना दूसरी लड़की को बोलता है, उससे बोलता है देखो आप ना मुझे शक्ल से बड़े समझदार से लग रहे हो, आप ही मान जाओ, आप इनको जाने दो, आप उतर जाओ ऑटो से। तो उसके इतने बोलते ही ना जो करिश्मा है वो गुस्से से ऑटो वाले को देखती है, उससे बोलती है एक्सक्यूज़ मी भैया क्या मतलब है कि नहीं, क्या मतलब है कि ये शक्ल से समझदार लगती है, क्या मैं शक्ल से बेवकूफ़ लगती हूँ आपको। तो बोलते नहीं मैडम मैंने ऐसा नहीं कहा। तो बोलते क्या कहा आपने, नहीं कहने का क्या मतलब था आपका। तो बोलते मैडम मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि आप शांत हो जाइए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये उतर जाएंगी, आप मेरे साथ ऑटो में चलना। तो बोलते भाड़ में गया तुम्हारा ऑटो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे ऑटो में, ले जाओ इसे तुम अपने साथ। तो ऐसा कहते हुए करिश्मा जो है ना वो गुस्से में ऑटो से उतर जाती है, और उसके ऑटो में से उतरते ही ना जो लड़की है वो देखती है करिश्मा की तरफ, और ऑटो वाला बोलता है मैडम अब क्या हुआ, नहीं जाना अब। तो बोलती नहीं जाना, ले जाओ उसे, नहीं जाना मुझे तेरे साथ। तो ऑटो वाले को ऐसा बोलती है ना, तो ऑटो वाला बोलता है क्या मुसीबत है। तो वो लड़की बोलती है भैया पागलों से सर मारने का टाइम
है आपके पास? तो बोलते नहीं। तो बोलते हाँ तो फिर मुझे ले चलो, मुझे लेट हो रहा है। तो वो उसको पागल बोलती है ना, तो ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और करिश्मा सुनते हुए कहती है ए यू, क्या मतलब है तुमने मुझे पागल पागल बोला, ये तुम समझती क्या हो खुद को? पर जो ऑटो वाला है ना, तब तक ऑटो वहाँ से ले जाता है। तो करिश्मा उस ऑटो के पीछे भागती है, एक पत्थर उठाकर मारती है, उससे बोलती है रुक साला, जाता कहाँ है, रुक नकचड़ी गई कि रुक, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे पागल बोलती है, मेरी आंखों को बटन बोलती है, तू मिल गई ना मुझे, तेरी मैं देख रहा तेरा क्या सी हालत करूँगी। तो करिश्मा जो है सड़क पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है गुस्से में। अब उसका हाथ से ऑटो भी चला गया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, कॉलेज के लिए लेट भी हो रहा था, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। खैर बहुत देर हो जाती है और यही कोई आधे घंटे बाद ना करिश्मा एक ऑटो लेकर पहुँचती है कॉलेज। अब मैडम साहिबा हो चुकी थी बहुत ज़्यादा लेट और उन्हें पता था कि जैसे ही वो क्लास में एंट्री करेंगी उनकी अच्छी खासी आज बैंड बजने वाली है। तो बेचारी जो है वो घबराते हुए ना जाती है और कहती है हे भगवान अब बचा लो, मैम अच्छी खासी बेइज्जती करने वाली है, क्या करूं। तो ऐसा कहते कहते सोचते सोचते ना पहुंचती है वो क्लास के पास और ऐसे छुप कर देखती है। क्लास चल रही थी, मैम ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रही थी। तो करिश्मा कहती मर गए, अब क्या करूं। तो फिर कहती है कि कर क्या सकते, अब जाना ही पड़ेगा, नहीं गई तो यहाँ भी खड़ी नहीं रह सकती, किसी ने देख लिया तो और ज़्यादा वाट लगनी है। तो ऐसा सोचते हुए ना वो जाती है और चुपचाप ना वो देखती है कि मैम जो है बोर्ड पे कुछ लिख रही है, तो चुपचाप क्लास के अंदर घुसने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एकदम से ना मैम की नज़र पड़ती है, उससे बोलते रुको। तो करिश्मा एकदम से वहीं पैर खींच के सीधे खड़ी एकदम से सावधान मुद्रा में। तो मैम की तरफ देखती है, कहती है तो उसकी मैम बोलती है आ गई मैडम साहिबा, मिल गई फुर्सत आपको कॉलेज आने की? तो करिश्मा बोलती है गुड मॉर्निंग मैम। तो बोलती है गुड मॉर्निंग, कुछ जल्दी नहीं आ गई आप कॉलेज? तो बोलती है मैम वो एक्चुअली वो तो मैम बोलती है वो क्या लगा रखा है, बताओ क्यों लेट हो गई इतनी? तो बोलती है मैम वो दरअसल। तो बोलती है क्या दरअसल? वैसे पता तो मुझे है कि तुम क्यों लेटी हुई हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, पर तुम तो वो करने से बंद ही नहीं हो रही। तो बोलती है मैम ऐसा कुछ नहीं है दरअसल वो। तो बोलती है हाँ सोच लो, कोई बहाना सोच लो, अच्छा सा कुछ सोच लो कि जिससे मुझे बेवकूफ़ बना सको। तो बोलते क्या मैम कैसी बातें कर रहे हो, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, आपको कौन बेवकूफ़ बना सकता है? तो बोलते तुम बना सकती हो ना, इतनी स्मार्ट जो इतनी चंट चालाक, बना सकती हो मुझे बेवकूफ़? तो बोलती नहीं मैम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, आपको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। वैसे मैम आप मतलब क्या लग रहे हो आज आप मैम, सच्ची में? तो उसकी मैम बोलती है मतलब? तो बोलती नहीं मैम क्या साड़ी पहने हो, वाह यार कितनी अच्छी साड़ी, यार कितना सूट करता है ये कलर आपके ऊपर, कसम से मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही मैम आपसे, मैम कहाँ से ली आपने ये साड़ी? तो उसकी मैम जो है ना वो अपनी साड़ी की तारीफ़ सुनकर कहती है ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? तो बोलती पसंद आई मैम इतनी अच्छी साड़ी, और ऊपर से आपने पहनी है ना, तो मैं कसम से बता रही हूँ साड़ी में 4 चांद लग गए। इस साड़ी की वजह से आपको नहीं, इस साड़ी में 4 चांद लग गए, मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हो ना आप। मैं कसम से लड़का होती ना इसी वक्त पूरी क्लास के सामने बिना किसी परवाह करे हाथ में गुलाब लेकर और आपसे कहती विल यू मैरी मी? तो करिश्मा जब वैसे बोलती है ना, तो पीछे उसकी जो बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई थी ना संजू, वो उसे देख रही थी, मन में कहती है बाप रे कितनी बड़ी नौटंकी बात है। और क्लास के और जो लड़के लड़की थे ना वो भी देख रहे थे करिश्मा की नौटंकी। तो मैम जो है ना वो तो अपनी तारीफ़ सुनकर मतलब चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। तो कहती है मैं क्या सच में इतनी प्यारी लग रही है साड़ी में? तो बोलते मैम अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है ना, तो मैं आपको और से पूछा देती हूँ, एक मिनट कहाँ गई, हाँ गायत्री बताओ, मैं ठीक कह रही हूँ ना मैम? आज लग रहे हैं ना कातिल लग रहे हैं ना आप एकदम से। तो जो गायत्री है ना, अब कॉलेज में साथ पढ़ते थे, सबको एक दूसरे का साथ देना ही होता था। तो लड़की बोलती है हाँ करिश्मा सच में तुम, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं भी सुबह आई थी ना तो मैम से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। तो भी जो संजू है ना वो कहती है हाँ मैम आप वैसे वाकई सुंदर लग रहे हो, सुबह मैं भी आपको देखते हुए रह गई थी, करिश्मा झूठ नहीं बोल रही है। तो करिश्मा बोलती है देखा मैम
मैं ही नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर सब लोग आपके ऊपर आज लट्टू हुए पड़े हैं, लड़का लड़की सब। मतलब क्या हो मैम आप। मैं एक बात बोलूँ, खुदा ने ना बड़ी फुर्सत से बनाया आपको, बहुत फुर्सत से। तो उसकी मैम तो भाई इतनी फूले नहीं समाती, तो कहती है अरे बस बस अब कितनी तारीफ़ करोगे। अच्छा ठीक है चलो बैठ जाओ अपने सीट पे जाके, मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो, और एक चीज़ और, आगे से ना थोड़ा जल्दी आना, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता बेटा, पढ़ाई का टाइम है तुम ऐसे वेस्ट करती हो। तो बोलते जी मैम मैं आगे से जल्दी आऊँगी, वो थोड़ा सा हो गया था आज। तो बोलते हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना। तो बोलती थैंक यू मैम। तो बोलती हाँ कोई बात नहीं। तो वो करिश्मा जो है ना, वो स्माइल करते हुए ना अपनी दोस्त गायत्री को ना हल्का सा सुना उस हाई फाई करती है, और फिर वहाँ से ना सीधा जाकर संजू के पास बैठ जाती है। और वो मैम तो भाई बोर्ड की तरफ चेहरा करके ना फूले नहीं संभाली थी, इतनी खुश थी, खुशी के मारे बेचारी से चौक भी नहीं चलाया जा रहा था। इधर जो संजू है ना, वो करिश्मा से कहती है बाप रे बाप कितनी बड़ी नौटंकी बाज है यार तू मैम को फिर से बेवकूफ़ बना दिया। तो बोलती है यार करना पड़ता है, बेवकूफ़ नहीं बनाती ना तो मेरी क्लास के सामने ये ना कचरा कर देती पूरा, इतनी बेइज्जती करती, और मैं नहीं चाहती थी कि सबके सामने मेरा कचरा हो। तो बोलती है बहुत चालू चीज़ है। तो बोलती है चुप कर, पढ़ने दे, वरना मैम ने पकड़ लिया तो फंस जाएंगे। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद करिश्मा जो है ना, वो अपनी पढ़ाई करने लग जाती है, और पढ़ाई करते करते ना हो जाता है लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक में ये लोग जो है वो कैंटीन जाते हैं। तो कैंटीन में जो संजू है ना, वो लेकर आती है करिश्मा के लिए कुछ खाने के लिए। और खाते वक्त ना जो संजू उससे कहती है एक बात बता, वैसे आज लेट किस बात पे हुई थी तू, आज भी सोती रह गई क्या। तो बोलती नहीं यार सोती नहीं रह गई थी, नहीं मतलब वैसे तो लेट हो गई थी मैं, बट मैं जल्दी कॉलेज आ जाती, लेकिन उस लड़की की वजह से ना मेरा इतना मूड ख़राब हुआ है ना आज कि मैं क्या बोलूँ। तो संजू बोलती किस लड़की की बात कर रही है। तो बोलती थी एक कलावती, रास्ते में मिल गई थी सुबह सुबह, सारा मूड ख़राब करके रख दिया उसने। तो बोलती ऐसा क्या हो गया तेरा मूड इतना ख़राब है। तो करिश्मा जो है ना, वो संजू को सब कुछ बताती है, और सब कुछ सुनने के बाद संजू कहती है ओह ये बात है। तो बोलते हाँ यही बात है, मैं कसम से बता रही हूँ संजू, अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने दोबारा आ गई ना, मैं कसम से बता रही हूँ उसके मैं बाल खींच लूँगी। तो संजू बोलते अरे शांत 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 क्या कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो वो उसको पकड़ के शांत करती है, और वो देखती है कि बाकी कैंटीन में बैठे हुए लड़की ना एकदम से करिश्मा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देख रहे हैं। तो वो कहती है चुप हो जाते, कैसे देख रहे हैं सब लोग तेरी तरफ। तो करिश्मा भी चुपचाप बैठ जाती है, और इसी तरह से इनका कॉलेज चलता रहता है। और जब कॉलेज ख़त्म होता है तो ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो भाई सब लोग घर चले गए, और मैं भी अब चलती हूँ, क्योंकि मेरी कहानी का ये वाला पार्ट मैं आज यही तक सुनाऊंगी। और आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस कहानी में चेंज किया है, जैसे स्टार्टिंग मैंने जो दिखाई वो ही रूम से ही है, घर से ही है, लेकिन थोड़ी सी मैंने चेंज की है। जो पहले जब सुनाई थी तो उसमें सीन कुछ अलग था, उसमें करिश्मा सो रही थी, वो कॉलेज के लिए लेट हो जाती है क्योंकि वो जल्दी उठती नहीं, उसकी माँ उसको वैसे डांट लगाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये सीन चेंज कर दिया था डांस वाला, बाकी ऑटो वाला सीन सेम ही है। क्लास का जो सीन है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, बाकी पहले जैसा ही है। तो मैंने जैसे कहा था कि चेंजेस भी होंगे, कुछ पुरानी चीज़ें भी होंगी, कुछ नई भी होंगी। तो चेंजेस तो होंगे, क्योंकि अब मैं अगर मेरी बात करूँ तो दोबारा से उस चीज़ को सेम करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। तो और अगर कुछ चेंजेस के साथ कहानी को सुनाऊंगी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, आप लोगों को मज़ा आएगा, और मुझे भी एक्चुअल में मज़ा आएगा। अगर मैं सेम डिट्टो पुरानी कहानी को मैं रिपीट करती हूँ तो मैं मज़ा नहीं आएगा, मुझे फील नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी सुनाने में, क्योंकि मुझे नई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे नया कुछ नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मज़ा देती हैं। डिफरेंट चीज़ें करना मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे सुना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब कोई बोले कि संजू का नाम क्यों दे दिया है, मुझे हो सकता है कोई बोले, तो देखो संतू मैंने नाम नहीं दिया, संतू थोड़ा सा मुझे मतलब ठीक नहीं लगा, मुझे संजू नाम ज़्यादा बेटर लगा। संजू, आप लोग समझोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर संजू ठीक लगा करिश्मा की दोस्त की तरफ, पर संतू इतना नहीं लगा, तो मैंने संजू कर दिया है। और बाकी आगे भी और कैरेक्टर्स आएंगे, और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे कहानी पता लगेगी
आपको इंटरेस्ट आएगा। सेम कहानी मैं इसलिए भी नहीं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि सेम कहानी में फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा आपका सुनने में। जो लोग पहले सुन चुके हैं वो फिर बोलेंगे यार हमें तो पता ही है कि इसमें क्या होगा, हमें तो पता ही है इसमें कौन विलन होगा, हमें तो पता ही है इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो सुन चुके हैं वो उनको तो सभी कुछ पता लग जाएगा ना, क्या फ़ायदा फिर सेम सुनाने का। इसलिए कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऑडियंस को पता ही ना हो कि आगे क्या होने वाला है। उसमें मज़ा आता है, उसमें इंटरेस्ट जागता है। जो सुन ले चुके हैं, जिसके बारे में पता ही है, उसे सुनाने से क्या फ़ायदा। तो आए मेरी बात आप लोग शायद समझ रहे होंगे।